दोस्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के अनुसार ही मिलता है। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, यहाँ तक कि जो भी खाते पीते हैं और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। क्योंकि घर के वास्तुशास्त्र की हमारे घर की तरफ हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तुशास्त्र की हमारे जीवन में प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित भी कुछ नियम हैं, जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, किस तरह नहाना चाहिए और किस तरह से नहीं। तो आज हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में महिलाओं के नहाने से संबंधित किन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाएं जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय अगर कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन से हैं वो नियम, किस प्रकार से हैं वे नियम। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी के दरबार में आपकी अर्जी लग जाए। तो दोस्तों, महिलाओं को सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को शुभ माना गया है सबसे, क्योंकि ये देवताओं के स्नान का समय होता है। लेकिन ये संभव नहीं होता। लेकिन हो सके तो दोस्तों, जल्द से जल्द सुबह उठकर आप स्नान कर लें। जल्दी स्नान करने से पूरे दिन उत्साह बना रहता है, आलस कम होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, नकारात्मक विचार नहीं आते, जिसका प्रभाव आपके अन्य सदस्यों पर भी आपके घर के पड़ते हैं। तो दोस्तों, स्नान के बाद आप पूजा कर ले। स्नान के बाद पूजा को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान के बाद भगवान को स्मरण करना चाहिए, घर से सकारात्मक ऊर्जा, और स्नान के बाद भगवान का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और सुख शांति बनी रहती है। नहाने के बाद तो महिलाओं को भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और रोग द्वेष भी दूर होते हैं दोस्तों, और परिवार में आपसी स्नेह बने रहते हैं। तो दोस्तों, नमक हमारे रोज के खाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन नमक खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा वास्तु में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी के घर में दिन रात लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहते हैं तो उस घर की महिलाओं को नहाने के पानी में नमक मिलाकर नहाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक शक्ति को दूर करने की क्षमता होते हैं और ये राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करता है। ये उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक इत्यादि जैसी समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त होने लग जाती है और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सुबह उठने के बाद ये कार्य भूल से भी ना करें, वरना आपके काम बिगड़ने लगेंगे और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा ही होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हों तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरे और आप अपने सभी कार्य अच्छे से कर सके, इसके लिए सुबह आँख खुलते ही यह कुछ कामों को जरूर करें।
हम आपको ऐसे ही 3 कामों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के तुरंत बाद आपको नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 है सवेरे सवेरे ईश्वर की आराधना की जाती है। ऐसे में जब आप सुबह की शुरुआत ही गलत करेंगे तो शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को सुबह से काम वासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सुबह का समय होता है वह पूजा पाठ का समय होता है। ऐसे में काम वासना सुबह के समय करना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं और सुबह होने के कुछ क्षण पश्चात आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब नंबर 2 है, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं कि वे अपना चेहरा देखते हैं। कई लोग जो किसी को शुभ मानते हैं वो अपनी आंखें खुलने के बाद उन्हीं का चेहरा देखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद खुद को या फिर किसी और को देखना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार आपको भगवान का ध्यान करते हुए ही आंखें खोलने चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। उससे पूरा दिन आपका सकारात्मक प्रभाव से गुजरता है और आप अपने सभी कार्य शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है, सुबह उठते ही शंख की ध्वनि, गायत्री मंत्र, मंदिर की घंटी इत्यादि को सुनना शुभ माना जाता है। आप रिकॉर्डिंग आवाज़ें भी सुन सकते हैं। आप अपने रूम में मोर पंख या सुंदर प्रकाशित दृश्य की फोटो लगा सकते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले इसे देखें। आप चाहते हैं तो इससे इस तरह लगा सकते हैं कि जब भी आपकी आंखें खुले तो आपकी नज़र में यह ही पड़े सबसे पहले। दोस्तों, अब नंबर 4 है, ज़्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं या फिर न्यूज़ चैनल उठाते हैं। अखबारों को खबरों का गोत्र माना जाता है। ऐसे में अखबारों में कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो बहुत ही हद तक नकारात्मकता से भरी होती है। अब जबकि कुछ हद तक इसमें नकारात्मकता का वास होता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अखबार या न्यूज़ देखना आपके दिमाग को नकारात्मकता प्रभाव से भर देता है और लंबी नींद के बाद जो ऊर्जा एकत्रित होती है, जो सकारात्मक होती है, उसे नष्ट कर देती है। ऐसे में आप उस बुरी खबर को पूरे अपने दिमाग में भर लेते हैं। ऐसे में ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, अब नंबर 5 है, सवेरे सवेरे किसी हिंसक पशु की तस्वीर ना देखें और ना ही लड़ाई झगड़ा करें। यह आपके शुभ ग्रहों की स्थिति को खराब करता है और पूरे दिन आपके मस्तिष्क को बेकार की बातों में उलझाए रखता है। और दोस्तों, बहुत से लोगों को सुबह उठते ही चाय चाहिए होता है। वे बिना ब्रश किए ही चाय पी लेते हैं। ऐसा करना यह राहु केतु का प्रभाव पड़ता है। इससे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। इसलिए दोस्तों, आप सुबह अगर उठते हैं, बेड टी लेते हैं तो ब्रश किए बिना बेड टी नहीं लेना चाहिए। ब्रश करना संभव नहीं है तो सादा पानी, कम से कम अपने मुंह की सफाई कर लें सादा पानी से। इसके अलावा हम आपको बहुत से खास उपाय बताने जा रहे हैं जो कि महिलाओं को नहाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया है और महिलाएं हमेशा नहाते समय ये गलतियां करती हैं। और वो गलती है कि किसी भी महिला को पूरे नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं होता है और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आइए जानते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र के महान पुराण पद्म पुराण में एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनमें से आपने वो कहानी भी सुनी होगी जिससे श्री कृष्ण यमुना में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। और इस कहानी को आपने श्री कृष्ण की मस्ती से संबंधित सोच लिया होगा, लेकिन यह असली कारण नहीं है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण से सभी गोपियों और महिलाओं के लिए एक सीख छुपी हुई है। जब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते हैं
तो गोपियाँ समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चोरी कर लिए हैं और फिर गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने वस्त्र मांगते हैं। बहुत बार मांगने से श्री कृष्ण कहते हैं, पानी से बाहर आकर आप स्वयं अपने कपड़े ले लीजिए। तो गोपियाँ कहती है, वे आपके सामने ऐसे निर्वस्त्र कैसे आ सकती हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी तब तुम्हें लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ साथ किसी अन्य ने भी देखा है। वे कहते हैं कि हम जब स्नान कर रहे होते हैं तो हमें जल के जीव जंतु, साथ ही हमारे पूर्वज हमारे वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं। यदि हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और अतृप्त होकर हम पर वे क्रोधित हो जाते हैं। तभी गोपियों को अपनी भूल का एहसास होता है। तब गोपियाँ श्री कृष्ण, वरुण देव व अपने पूर्वजों से क्षमा मांगती हैं और कभी भी निर्वस्त्र न होकर नहाने का संकल्प लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर उनके वस्त्र वापस कर देते हैं। तभी से दोस्तों यह कहा जाता है कि महिलाओं को नग्न होकर कभी भी नहीं नहाना चाहिए और ख़ास तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर तो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।